नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं हरेक सिंह रावत को लेकर। पुष्कर सिंह धामी की नई सरकार ने एक के बाद एक कई ऐसी जांच शुरू कर दी है जिसकी आंच पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत तक पहुंच सकती है। इन जांच की आंच हरक सिंह रावत तक इसलिए पहुंच सकती है क्योंकि पिछली सरकार में हरक सिंह रावत मंत्री थे और ये सारे विभाग जिनमें जांच शुरू की गई है उन्हीं के पास थे। इसीलिए इन विभागों में हुए घपले, नियुक्तियों में गड़बड़ियां और घोटालों की जांच की आंच हरक सिंह तक कब पहुंच जाए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसीलिए आइए एक बार यह देखते हैं कि कौन कौन विभाग के किस चर्चित मामले की जांच पुष्कर सिंह धामी सरकार ने शुरू कर दी है, जो कहीं ना कहीं जिसका एक सिरा जाकर कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत से जुड़ता है। पहला मामला, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और नियुक्तियों में गड़बड़ियों के आरोपों की जांच के लिए एक समिति बना दी गई है। इस समिति को 15 दिन के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपनी है। जांच के दायरे में जो अनियमितताएं और नियुक्तियों के मामले हैं वो पिछले 5 साल में हुए हैं। समिति 2017 से 2022 तक के बीच में हुई नियुक्तियों व वित्तीय लेन देन की जांच करेगी। और ध्यान में रखना चाहिए कि इस अवधि में आयुष शिक्षा विभाग के मंत्री हरक सिंह रावत थे। दूसरा मामला, हरक सिंह रावत के 2 खास माने जाने वाले आईएफएस अफसरों के जबरन रिटायरमेंट की फाइल को वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मंजूरी देकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंचा दिया है। इन दोनों अफसरों पर अवैध कटान, अवैध निर्माण, भ्रष्टाचार और विभागीय नियमों के साथ साथ वन अधिनियम, वाइल्ड लाइफ एक्ट के उल्लंघन के गंभीर मामले हैं। इसके साथ ही कॉर्बेट के ढेला रेंज में बन रहा रेस्क्यू सेंटर भी आजकल खूब चर्चा में है। इसको लेकर हिंदुस्तान अखबार और न्यूज 18 ने खबरें छापी है जिनमें कई गंभीर अनियमितताओं की बात लिखी गई है। यह 20 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसका 80% काम पूरा हो चुका है। यहां पर शासन की आपत्ति के बाद भी कई सारे काम कराए गए हैं, ऐसा हिंदुस्तान और न्यूज 18 की खबरों में बताया गया है। हालांकि इसको लेकर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने मीडिया से बात की है और कहा है कि रेस्क्यू सेंटर को सेंट्रल जियो अथॉरिटी ने 2019 में ही अपनी अनुमति दे दी थी। उन्होंने मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया है। तीसरा मामला, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछली सरकार के दौरान खूब चर्चा में रहे साइकिल वितरण प्रकरण की जांच एसआईटी को सौंप दी है। यह कर्मकार बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला है और आरोप यह है कि बड़ी संख्या में साइकिलें खरीदी गई और उन लोगों में बांट दी गई जो इन साइकिलों के पात्र नहीं थे, इन साइकिलों को पाने के पात्र नहीं थे। यह भी कोई छोटी मोटी रकम से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। यह साइकिलें 20 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी और 4 जिलों के जिलाधिकारियों से पहले भी इस मामले की जांच कराई गई थी। विभागीय जांच हुई थी जिसमें यह जानकारी भी आई थी कि साइकिलें खरीदी गई लेकिन सारी बांटी नहीं गई, यानी कि जो साइकिलें बांटी गई वो गलत लोगों में बांटी गई या फिर वो पड़ी रह गई, जरूरत से ज्यादा खरीदी गई। वैसे ये साइकिलें पंजीकृत श्रमिकों को ही दी जानी थी लेकिन उनको ना देकर किसी अन्य को दे दी गई थी। यह पूरा मामला श्रम विभाग से जुड़ा हुआ है और पिछली सरकार में श्रम विभाग भी हरक सिंह रावत के पास था। इस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग, आयुष विभाग और श्रम विभाग से जुड़े पिछली सरकार के दौरान आई ढेरों शिकायतों और घोटालों के मामले की जांच बैठा दी है। ये गंभीर मामले थे और गंभीर आरोप इन मामलों में लगे थे। और ध्यान में रखना चाहिए कि भाजपा की पिछली सरकार में इन तीनों ही विभागों के मंत्री हरक सिंह रावत थे। यही कारण है कि आजकल राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा खूब चल रही है कि आने वाले दिनों में हरक सिंह रावत तक इन मामलों की आंच पहुंच सकती है। वैसे तो जांच होने और बाद में रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ सामने आएगा, सच क्या है इसका पता चलेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मिले हैं और इन मामलों की जांच दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करने की मांग की है। न्यूज 18 से बातचीत में हरक सिंह रावत ने खुद स्वीकार किया है, इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से बातचीत की है और कॉर्बेट सफारी मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की गुजारिश की है। वैसे अंत में एक बात और याद दिलाना मैं चाहूँगा, हरक सिंह रावत को लेकर चुनाव से एकदम पहले बहुत सारी खबरें छपी थी जिनमें कई बार उनके कांग्रेस में जाने की चर्चा हुआ करती थी।
लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने उनको खूब रोकने की कोशिश की। आपको भी याद होगा, पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में रात में जाकर हरक सिंह रावत मिले थे। वो कैबिनेट की मीटिंग में अपने इस्तीफे का ऐलान कर चले गए थे कहीं, जिसके बाद कई घंटों तक उनका मोबाइल भी बंद रहा था और उनका खुद अता पता नहीं रहा था। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस में न जाने की बात कही थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रात में मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद, और बाद में चुनाव से ऐन पहले दिल्ली में जाकर अपनी पुत्रवधू के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। एक और बात याद कर लीजिए, चुनाव के समय हरक सिंह रावत खटीमा भी गए थे। उन्होंने भुवन कापड़ी के समर्थन में जनसभा भी की थी। हरक सिंह रावत का मानना था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन मतदान के बाद हरक सिंह रावत ने यह भी बात कही थी कि मोदी लहर को मैंने महसूस किया है और कांग्रेस को इतना ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब हरक सिंह रावत अपने राजनीतिक जीवन में सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में यह जांचें उनकी दिक्कत बढ़ा सकती है, ऐसा माना जा रहा है। देखते हैं क्या होता है। इसके लिए इंतजार करना जरूरी है जांच की रिपोर्ट आने का, और रिपोर्ट के बाद जो सच सामने आता है उसको देखने पर ही पता चलेगा कि इन जांच की आंच हरक सिंह तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।